Good morning, all of you. How are you? I hope you are awesome. I Priyanka. Welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 12 of unit 5, disasters and personal safety. In our previous class, we studied about the natural geological disaster, and that is tsunamis. Can you tell me what are tsunamis? Yes, tsunamis are a series of huge ocean waves caused by an earthquake under the ocean floor. Okay, we saw a case of tsunami in our previous lesson. And which ocean did we see get affected by the tsunami? Can you tell me? Yes, the earthquake in Indian Ocean in 2004 caused the tsunami. 2004 में जो हमारा सुनामी था वो कौन से ओशन में आया था? यस, इंडियन ओशियन में. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली, देन यू विल टेल मी कि इसमें हमारा जो डिजास्टर है वो किस टाइप का डिजास्टर है. इज इट जियोलॉजिकल और इज इट meteorological? Okay, let's start. कैन यू टेल मी वट वॉज हैपनिंग इन द वीडियो? वीडियो में आपने क्या देखा? यस, देयर वॉज फायर कमिंग आउट ऑफ अ माउंटेन. माउंटेन से फायर निकल रही थी. ओके, डू यू थिंक इट वॉज अ डिजास्टर? क्या ये एक डिजास्टर था? यस. कैन यू टेल मी वट टाइप ऑफ डिजास्टर वॉज इट? किस टाइप का डिजास्टर था ये? यस, नेचुरल डिजास्टर. इट वॉज जियोलॉजिकल और मीटेरोलॉजिकल? यस, ये हमारा जियोलॉजिकल डिजास्टर था. ओके, जियोलॉजिकल डिजास्टर किससे रिलेट करता है? हमारा अर्थ से. अर्थ रिलेटेड डिजास्टर इज नोन एज जियोलॉजिकल डिजास्टर. अंडरस्टैंड? नाउ in the video we saw a volcano erupting. A volcanic eruption is another type of earth related natural disaster. In today's class we will be learning more about the volcanoes. तो आज हम एक और natural disaster पढ़ेंगे. And what is that? Volcanic eruptions. Let's start. How does a volcano erupt? जो volcano है वो कैसे erupt होता है? A volcano is a gap or hole in the earth's crust. जो volcano होता है वो एक gap होता है और hole you can say किस में? अर्थ की क्रस्ट में. ओके, अर्थ की क्रस्ट में जो होल और गैप होता है उसको वोल्केनो बोलते हैं.
When a volcano erupts, magma from inside the earth's surface comes out and flows as lava. जब वल्केनो इरप्ट होता है तो जो मैग्मा है अर्थ के सरफेस के नीचे वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है और बहने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा। तो इनसाइड द अर्थ सरफेस व्हाट इट इज़, मैग्मा। और जब ये बाहर आ जाता है, अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है और फ्लो होने लगता है, सो व्हाट इट इज़, लावा। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर मैग्मा एंड लावा। नाउ सी, lava is a molten liquid. It is very hot. Lava flows to all areas near the volcano and burns everything it comes in contact with. जो लावा है वो एक मोल्टन लिक्विड होता है और जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ओके, और जो लावा जो है वो जिस भी एरिया में जाता है तो वो हर चीज़ को बर्न कर देता है जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, लावा डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी एंड नेचर। तो लावा की वजह से भी काफ़ी सारा जो डिस्ट्रक्शन है वो होता है। डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज कोज्ड बाय द लावा ऑल्सो बिकॉज इट इज़ मोल्टन लिक्विड एंड दैट इज़ वेरी हॉट। ओके, और जिससे सारी चीज़ें हमारी बर्न हो जाती हैं जो भी इसके कॉन्टेक्ट में आती हैं। A volcanic eruption also releases a lot of ash, dust, and rocks. It fills the air with smoke, making it difficult for people to breathe. जो volcanic eruption है, जब volcanic eruption होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ash means राख, ash, dust और जो rocks हैं वो हमारी रिलीज़ होती हैं और जो एयर है उसके अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। स्मोक मीन्स धुआं, स्मोक, और जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो इजीली ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर जो वोल्केनिक इरप्शन है उसकी वजह से अ लॉट ऑफ ऐश, डस्ट एंड रॉक्स हमारे रिलीज़ हो रहे हैं और फिर ये जो हमारा स्मोक है ये एयर के अंदर जब एंटर कर जाता है तो जो पीपल हैं वो इजीली ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं। ओके, बट देयर आर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस टू। लेकिन वो तो हमारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है, बट वोल्केनिक इरप्शंस के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। द रॉक्स रिलीज्ड फ्रॉम द volcano contain minerals important to man. Volcanoes also cause a cooling effect on earth. जितने भी डिज़ास्टर अब तक हमने पढ़े लाइक साइक्लोन, फ्लड, तो किसी भी डिज़ास्टर का हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं था। ओके, हर किसी में डिस्ट्रक्शन था, बट दिस वन अर्थ रिलेटेड डिज़ास्टर इज़ बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल। तो इसके बेनिफिट भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो वहाँ से वोल्केनो में से बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जो हमारी सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो हमारे रिलीज़ होते हैं और जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। एंड वोल्केनोज ऑल्सो कोज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन अर्थ। Now you will open your SR12. I hope you have opened. Let's start. Volcanic eruptions. A volcano is an opening through the earth's crust which allows hot and molten rocks, ash and gases to escape from below the surface. जो भी हमारा अर्थ सरफेस के नीचे जो मोल्टन रॉक्स होती हैं, जो मैग्मा होता है, ऐश होती है, गैसेस होती हैं, वो बिलो द अर्थ सरफेस हमारा अबो द अर्थ सरफेस एक होल होता है, गैप होता है जिसमें से वो बाहर आता है। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ वोल्केनो। ओके, वोल्केनो इज़ अ गैप और होल किसमें? इन द अर्थ्स क्रस्ट। मोल्टन रॉक्स आर कॉल्ड मैग्मा। जो मोल्टन रॉक्स होती हैं उनको हम मैग्मा बोलते हैं। यू विल अंडरलाइन इट
okay, when inside the crust, but once the magma comes out on the surface of the earth, it is called lava. जब ये inside the crust होता है तो इसको हम मैग्मा बोलते हैं, ओके, और जब ये हमारा अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है तो हम इसको लावा बोलते हैं. द इरप्शन कैन बी अ क्वाइट एंड जेंटल वन इन विच द लावा जस्ट फ्लोज आउट. जो इरप्शन होती है वो क्वाइट भी हो सकती है, जेंटल भी हो सकती है, क्वाइट एंड जेंटल हो सकती है, और जिसमें जो लावा है जस्ट फ्लो होता है, ओके. एंड हाउएवर इट समटाइम्स इज वेरी वायलेंट एंड लावा कम्स आउट विद एन एक्सप्लोजन. और कई बार जो लावा है वो जब बाहर आता है अर्थ के सरफेस से बाहर तो वो एक एक्सप्लोजन के साथ यानी कि फटता है, वोल्केनो फटता है, ओके. तो एक हाई स्पीड से वो आता है एंड दिस कोज डिस्ट्रक्शन अराउंड द एरिया इन विच द वोल्केनो इज़ लोकेटेड. और जिस एरिया में भी ये आएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है जिस भी एरिया में हमारा जो वोल्केनो है वो लोकेट करता है, ओके. वोल्केनिक इरप्शंस कैन बी वेरी डेंजरस एज दे कैन कोज लार्ज फायर्स. जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि इनकी वजह से आग लग जाती है, ओके. और जो भी इसके कॉन्टेक्ट में आता है वो सारी चीज़ें हमारी बर्न हो जाती हैं. लावा कैन ट्रैवल वेरी फार एंड बर्न, बुराई और डैमेज एनीथिंग इन इट्स पाथ इंक्लूडिंग पीपल, हाउसेज एंड ट्रीज. तो लावा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है और जो भी इसके पाथ में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी बर्न हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसमें हमारे पीपल, हाउसेस, ट्रीज सब कुछ इंक्लूड होता है. वोल्केनिक इरप्शंस ऑल्सो लीड टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड ऐश विच इज़ डेंजरस एज इट पोल्यूट्स द एयर एंड मेक्स इट हार्ड फॉर पीपल टू ब्रीद. जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन होती हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में ऐश, डस्ट, स्मोक ये सारी चीज़ें हमारी रिलीज़ होती हैं और जो हमारी एयर को पोल्यूट कर देती हैं और जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ओके. हाउएवर देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस टू. तो ये तो थे हमारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, ओके. तो इसके हमारे कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं. तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमारे क्या क्या हैं कि जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो द ऐश कंटेन्स मिनरल्स. तो जो ऐश रिलीज़ होती है उस ऐश में, ऐश मीन्स राख, उसमें हमारे मिनरल्स होते हैं दैट आर गुड फॉर द सोइल एंड दैट हेल्प प्लांट्स टू ग्रो. और जिसमें हमारे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे ग्रो होते हैं क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. वोल्केनिक इरप्शंस ऑल्सो रिलीज रॉक्स दैट कंटेन इम्पोर्टेंट मिनरल्स. और जो वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो उसमें कुछ रॉक्स भी हमारे लिए रिलीज़ होते हैं और जो रॉक्स होती हैं उसमें हमारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वोल्केनिक इरप्शंस. Worksheet number 11 and you will do question number 3 and question number 4. I am giving you 5 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 3, fill in the blanks. During a volcanic eruption, dash from inside the earth comes out and flows as dash. Volcanic eruption के दौरान अर्थ के सरफेस से क्या बाहर आता है? यस, मैग्मा, ओके. और जब ये अर्थ सरफेस पर फ्लो होने लगता है सो व्हाट इट इज़? यस, लावा, ओके. नाउ नेक्स्ट वन, अ वोल्केनिक इरप्शन इज़ डेंजरस बिकॉज इट कैन कोज डैश. तो वोल्केनिक इरप्शन डेंजरस होता है क्योंकि इसकी वजह से फायर, ओके, आग लग सकती है, आग लग जाती है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स आफ्टर अ वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन के बाद क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शंस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट्स of smoke and ash which is dangerous as they pollute the air and make it hard for people to breathe. This one is the negative effect. क्योंकि
जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उसकी वजह से स्मोक ऐश ज़्यादा अमाउंट में हमारी रिलीज़ होती है और जो हमारी एयर को पोल्यूट कर देती है और जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एंड वोल्केनिक इरप्शंस कैन कोज लार्ज फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से कई बार आग लग जाती है। एंड द लावा कैन बर्न एंड ब्यूराई पीपल ट्रीज एट्सेट्रा, तो जो भी इसके पाथ में आता है ये सारी जो चीज़ों को बर्न कर देता है। ओके, हाउ एवर द ऐश कंटेन्स मिनरल्स दैट आर गुड फॉर सोइल एंड हेल्प प्लांट ग्रो। Volcanic eruptions also release rocks that contain minerals important to man. This one is the positive effect, क्योंकि जो ऐश होती है उसमें हमारे मिनरल्स होते हैं और जो हमारी सॉइल के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। और जो वोल्केनिक इरप्शंस में जो रॉक्स हमारे रिलीज़ होती हैं तो उन रॉक्स में हमारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज हमारी सॉइल के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वोल्केनिक इरप्शंस। ओके, टुडे वी लर्नड अबाउट द वोल्केनिक इरप्शंस। आज हमने वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में पढ़ा, विच आर एन अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर, जिसको हम जियोलॉजिकल डिजास्टर भी बोलते हैं। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ comes out and flows as lava। जब हमारा वोल्केनिक इरप्शंस होती है तो क्या होता है, जो हमारा मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो जब हमारा मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आता है तो वी विल कॉल इट यस लावा। ओके, और जब अर्थ सरफेस के नीचे होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा। अंडरस्टैंड, वोल्केनिक इरप्शंस आर वेरी डेंजरस because they cause fires, damage to property and loss of life। तो जो वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं उससे काफ़ी सारा डैमेज होता है, बट नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ साथ इसमें हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। ओके, तो ये अर्थ रिलेटेड डिजास्टर हमारा ऐसा डिजास्टर है जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल भी है। ओके, बेनिफिशियल भी है एज वेल एज डिस्ट्रक्शन भी कोज करता है। ओके, दे रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ब्रीद। जो वोल्केनिक इरप्शंस जब होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक, ऐश और जो रॉक्स हैं वो रिलीज होते हैं। ओके, सो जो हमारी एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो एनिमल लाइफ है वो प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पाती है। ओके, सो व्हाट इट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। बट जब हमारी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उससे जो ऐश प्रोड्यूस होती है उस ऐश में हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो जिससे हमारी फूड क्रॉप और जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। सो इट इज़ बेनिफिशियल ऑल्सो। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ let's discuss the homework. You will complete worksheet number 11 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.